राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर यानी आज रात करीब 9 बजे पड़ोसी राज्य तेलंगाना से महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में प्रवेश करेगी। पार्टी ने रविवार को इसकी जानकारी दी। जनता से जुड़ने की कांग्रेस की कोशिश के तहत निकाली जा रही ये यात्रा महाराष्ट्र में 14 दिन तक चलेगी और इस दौरान 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। वहीं राहुल गांधी 10 और 18 नवंबर को राज्य में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं नांदेड़ में रविवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि यात्रा का लक्ष्य संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा है। उन्होंने आरोप लगाया पिछले 8 साल में देश ने भ्रष्टाचार, डर और भूख देखी है। उन्होंने देश को परेशान करने वाले मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच आमने सामने की बहस की मांग की। पटोले ने कहा कि हमारी यात्रा राजनीतिक नहीं है, इसका लक्ष्य देश को परेशान कर रहे मुद्दों को सामने लाना है। कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने हमसे संपर्क किया और कहा कि वे यात्रा का समर्थन करते हैं लेकिन सामने नहीं आएंगे। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर अमरउजाला.com ने सर्वे किया, क्या भारत जोड़ो यात्रा से महाराष्ट्र में विपक्ष में एकता मजबूत होगी। इस पर 11,000 लोगों ने पोल किया, जिसमें 88% लोगों का कहना है कि हाँ, भारत जोड़ो यात्रा से महाराष्ट्र में विपक्ष में एकजुटता होगी, जबकि 12% लोगों का कहना है कि नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से महाराष्ट्र में विपक्ष में एकजुटता नहीं होगी। आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने अभी तक राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के कार्यक्रम की पुष्टि नहीं की है। हालांकि दोनों के राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने की संभावना है। बहरहाल शिवसेना के उद्धव बालासाहब ठाकरे धरे ने अरविंद सावंत और मनीषा कांडिया यात्रा में शामिल होगी। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र के दिग्गज नेता नाना पटोले, बाला साहेब थोराट, भाई जगदीप, अशोक चौहान समेत कई नेता शामिल होंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से समर्थन मिलने की बातें राहुल गांधी को काफी राहत दे रही होगी। करीब करीब उतनी ही राहत जितनी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बन जाने के बाद महसूस हुई थी। हालांकि खुलकर यह बात सिर्फ सोनिया गांधी ने कही है, राहुल गांधी ने अभी तक इस बात को जाहिर नहीं की है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर अमरउजाला.com ने सर्वे किया, क्या भारत जोड़ो यात्रा से महाराष्ट्र में विपक्ष में एकजुटता होगी। इस पर 11,000 से ज्यादा लोगों ने पोल किया, जिसमें 88% लोगों का कहना है कि हाँ, भारत जोड़ो यात्रा से महाराष्ट्र में विपक्ष में एकजुटता होगी, जबकि 12% लोगों ने कहा नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से महाराष्ट्र में विपक्ष में एकजुटता नहीं होगी। आपको बता दें कि शिवसेना में बगावत के बाद महाराष्ट्र में सत्ता बदल गई और बीजेपी के सपोर्ट से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। एकनाथ शिंदे से ठीक पहले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के एनसीपी समर्थन से सरकार चल रही थी। उद्धव ठाकरे की कुर्सी चले जाने के बाद महाराष्ट्र में सरकार चलाने के लिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन भी शांत नजर आने लगा। महाराष्ट्र में क्रिकेट संघ के चुनाव के वक्त शरद पवार ने जैसी सक्रियता दिखाई, वो उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली से काफी अलग नजर आई। वहीं भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के दौरान ही परिकल्पना ये रही कि बीजेपी और उससे लगाव महसूस करने वालों को छोड़कर बाकी सब आ सकेंगे। विपक्षी दलों के नेता भी भारत जोड़ो यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। एहतियात ये भी बरते गए थे। तिरंगे के इस्तेमाल के पीछे भी मकसद यही रहा, कहीं कांग्रेस का झंडा देखकर विपक्षी दल बिदक न जाए। एक तरफ से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए विपक्षी एकजुटता के प्रयासों को जारी रखने की भी पूरी कोशिश रही, लेकिन चीजें पहले जैसे नहीं रही। आपसी वैचारिक दूरी बरकरार रही और तमिलनाडु के बाद अब तक कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा की तरफ देखा तक नहीं। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा की कितना समर्थन मिल पाता है। इसमें डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।